नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईए से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है और इजराइल के साथ गाज़ा पट्टी और हिज़बुल्लाह के साथ भी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो वॉर चल रहा है। और इसमें ईरान के साथ इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी उसमें अमेरिका ने भी दखल दे दिया है। अमेरिका जो है ईरान को रोक रहा है, लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इजराइल पर अटैक ना करे। और अब इसी बीच जो अमेरिका है उसकी एक सीक्रेट प्लान का पता चला है, जिसके तहत अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। और अगर ऐसा होता है, ईरान की जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया जाएगा। उनको उनके शासन से हटा करके अमेरिका किसी अपने मनपसंद राजनेता को वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और ईरान का जो प्रशासन है उसमें बिठा देगा। उसके बाद ये जो लड़ाई चल रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और कुछ समय पहले आपने देखा था कि इसी तरह से बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, जिसमें कुछ हद तक और न्यूज़ एजेंसी और अन्य रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट के तहत हमने देखा था कि उसमें पता चला था कि इसमें जो 50% से ज़्यादा हाथ है वो अमेरिका का है। और कई देश इसमें शामिल थे जिन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था। अब उसी तरह से अमेरिका ईरान में भी तख्ता पलट करवाना चाहता है। तो चलिए इसमें न्यूज़ क्या है और इसे विस्तार से समझ लेते हैं। बात करें खबर की, तो ईरान में तख्ता पलट का प्लान बना रहे ट्रंप, अमेरिका के सीक्रेट प्लान से मिडिल ईस्ट में मची खलबली। अब बात करते हैं ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पश्चिम एशिया में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां इसराइल ने अकेले हमास, हिज़बुल्लाह और ईरान से लोहा ले रखा है, वहीं दूसरी ओर एक समाचार पत्र ने इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए यह खुलासा किया है कि ट्रंप के करीबी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शासन के तख्ता पलट की रणनीतिक योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान दुनिया के लिए लिबरल चेहरा हैं, लेकिन ईरान की बागडोर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हाथ में है। और खामेनेई लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। यानी अभी अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और उनकी व्हाइट हाउस में वापसी भी हो गई है। और वहीं इसराइल ने हमास और हिज़बुल्लाह और ईरान से लोहा ले रखा है। अब इसी बीच एक समाचार पत्र ने इजरायली जो अधिकारी हैं उनका हवाला देते हुए यह खुलासा किया है कि ट्रंप के करीबी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शासन के तख्तापलट की योजना बना रहे हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान दुनिया के लिए एक लिबरल चेहरा है, लेकिन ईरान की बागडोर इस समय है वो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हाथों में है। और वो लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और इसके साथ साथ इजराइल पर अटैक करते जा रहा है। और अमेरिका जो है इजराइल में शांति व्यवस्था कायम करना चाहता है, शांति स्थापित करना चाहता है। सूत्रों के हवाले से कहा, अमेरिकी योजना बना रहा है इजराइल में शांति स्थापित कर ईरान की ताकत को कम किया जा सके। यानी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अमेरिका ऐसी योजना बना रहा है जिससे इजराइल में तो शांति स्थापित हो जाए और ईरान की ताकत को कम किया जा सके। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौता खत्म किया था और उस पर प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को कुड्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। तब से ईरान ट्रंप को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यानी अमेरिका अभी दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की सोच रहा है और उसके साथ साथ ईरान की जो ताकत है उसे कम करने की सोच रहा है। और इसके साथ साथ ट्रंप ने ईरान के साथ जो परमाणु समझौता था उसे भी खत्म करते हुए उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे। और ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को कुड्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। तब से ईरान जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनको अपना कट्टर दुश्मन मानता है। अब ईरान के खिलाफ ट्रंप का क्या प्लान है उसे समझ लेते हैं। तो ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए ट्रंप ने अपने नए प्रशासन के मंत्रिमंडल में ईरान विरोधी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और
आरकनसास के पूर्व गवर्नर माइक हकबी को इजराइल में राजदूत नियुक्त किया है। वहीं ट्रंप ने फोकस न्यूज़ के होस्ट लेखक पीट हेग्सेथ को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है और हेग्सेथ ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करने के लिए इजराइल को स्वायत्तता देने की वकालत भी की है। यानी अमेरिका का जो प्लान है वो है ईरान को आर्थिक तौर पर और उसकी जो ताकत है उसे कम करना और उसे आर्थिक तौर पर उसे पूरी तरह से तोड़ देना। इसीलिए उसने ईरान के विरोधी जितने भी मंत्री हैं और जितने भी सांसद हैं अमेरिका में, उसने ट्रंप ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ट्रंप ने माइक वॉल्टर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है और आरकनसास जो कि पूर्व गवर्नर है उनको माइक हकबी को इजराइल में राजदूत नियुक्त किया है। और इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज़ के होस्ट लेखक पीट हेग्सेथ को रक्षा सचिव नियुक्त किया है और जो कि ईरान की जो परमाणु केंद्र हैं उन पर हमला करने की इजराइल की जो स्वायत्तता है उसकी भी वकालत कर चुके हैं। अब ये जो ईरान है वो ट्रंप पर निशाना बना चुका है। अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने ईरान पर उनकी हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया था। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप को मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था और फरहाद साकेरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ईरान के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ सकते हैं और ट्रंप की नई टीम ईरान के लिए एक आदेश तैयार कर रही है। आशंका है कि अमेरिका ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी अभी ईरान ने अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रंप, उनके खिलाफ पहले से भी निशाना साधा हुआ है। अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की हत्या करने के लिए ईरान ने भाड़े के शूटरों को भेजा था और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप को मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। अब फरहाद साकेरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा था और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालते ही ईरान के खिलाफ एक एक्शन मोड में रहेंगे और अभी भी ट्रंप की जो नई टीम है वो ईरान के खिलाफ आदेश तैयार कर रही है। आशंका है कि अमेरिका ईरानी जो तेल निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक योजना बना रहे हैं जिसके तहत वो हो सकता है कि ईरान में तख्ता पलट कर दे और ईरान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उन्हें हटा करके उनकी जगह पर किसी नए प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त कर दे और उसके बाद ईरान में ये जो खलबली मची हुई है और ईरान और इजराइल के बीच ये वॉर चल रहा है जिसमें अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था कायम हो जाए और इसके साथ साथ ईरान की जो ताकत है उसे कम करने की भी अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है और लगातार ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु संबंधों को समाप्त करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाए थे और अब भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। और अभी भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नई टीम जो उन्होंने अभी हाल ही में गठित की है वो ईरान के खिलाफ आदेश तैयार कर रही है। उसमें हो सकता है कि ट्रंप ईरान पर जो तेल निर्यात किया जाता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अगर PDF और इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।